दोस्तों नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग की जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग ने न केवल हेपेटाइटिस के वायरस का पता लगाया बल्कि इसकी वैक्सीन भी बनाई थी। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस एक वायरस जनित बीमारी है। इससे यकृत में सूजन आ जाती है और लिवर कैंसर जैसे अन्य कई समस्याओं का एक कारण है। यदि हम इसकी थीम की बात करें तो थीम याद रखिएगा, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में किस नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण बॉम्बे हाई कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है? तो नाग नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण बॉम्बे हाई कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। इसी नाग नदी के नाम पर नागपुर शहर का नाम पड़ा। तो आपको याद रखना है नाग नदी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण जो नाग नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर चिंता व्यक्त की है। साथ में आपको याद रखना है कि इसी के नाम पर नागपुर शहर का नाम नागपुर पड़ा। खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करेगा। 2021 में ये गेम्स होंगे। 2020 में ये गेम्स हुए थे जनवरी में असम की राजधानी गुवाहाटी में। ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीते थे, याद रखिएगा। ठीक है, हरियाणा के पंचकुला में चौथे संस्करण का आयोजन होगा 2021 में। हाल ही में जीआई टैग प्रदान किए गए। तो अभी हाल में मध्य प्रदेश के बासमती चावल और कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग टी को दिया गया था 2004 और 2005 में। ठीक है, अभी तक 365 गुड्स को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। किस नदी के अंदर रणनीतिक सुरंग बनाए जाने की मंजूरी सरकार ने प्रदान कर दी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर अंडर वाटर टनल बनाई जा रही है जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। ठीक है, ये असम के गोहपुर को नुमालीगढ़ से जोड़ेगा, याद रखिएगा। ऐसा पहली बार है कि भारत में अंडर वाटर टनल बनाई जा रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी में बन रहा है, दूसरा असम में बन रही। असम में भी किन दो पॉइंट्स को ये जोड़ेगी? तो आपको याद रखना है गोहपुर को नुमालीगढ़ से। ठीक है, चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। बीसीबी ने तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर कितने साल का बैन लगाया है? बीसीजी का मतलब है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। इन्होंने अपने तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का बैन लगाया है। ये डोप टेस्ट में अभी फेल पाए गए। इन्हें 2018 के नेशनल क्रिकेट लीग के मैच में प्रतिबंधित पदार्थ मेथाम्फेटामाइन के लिए पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इन पर 2 साल का बैन लगा दिया गया। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन भेंट किए हैं? तो हमने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन भेंट किए हैं। ठीक है, भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है? किस राज्य में निर्माण कर रहा है? तो याद रखिएगा हरियाणा में कर रहा है। ये हरियाणा के मेवात व गुरुग्राम जिले को जोड़ेगी। अगर और स्पेसिफिकली बोले तो ये रेवाड़ी को दादरी से जोड़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा। ये न केवल भारत की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग है बल्कि विश्व की पहली है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। लेसेस्टर शहर के जैमी वार्डी कितने वर्ष की उम्र में पहली बार गोल्डन बूट अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं? तो जैमी वार्डी हैं लेसेस्टर शहर के। ये शहर कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, इनकी उम्र है 33 वर्ष, याद रखिएगा। इन्होंने अपने इस सीज़न में 23 गोल किए थे, जिसके बाद इन्हें पहली बार गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, साथ में याद रखिएगा सबसे विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखिए, जीवन में जीत की कोई उम्र नहीं होती, बशर्ते आपके अंदर धैर्य हो, मेहनत हो, कंटिन्यूटी हो। हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के अनुसार पिछले दशक के वन क्षेत्र की वृद्धि में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है तीसरा।
ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ये यूएन के द्वारा जारी किया जाता है, यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, UNFAO के द्वारा, ठीक है। और इसमें इसने बताया कि भारत ने पिछले दशक के कंपैरिजन में वन क्षेत्र में वृद्धि की है और इस वृद्धि में भारत की रैंक तीसरी है। पहली रैंक पर है चीन, यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि चीन ने की है वन क्षेत्र में, फिर ऑस्ट्रेलिया ने, और तीसरे नंबर पर हमारा भारत है ही, ठीक है। तो ये हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।